हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते किसे हैं सबसे पहले ये जानेंगे। उसके बाद इसके टाइप्स कितने होते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि इसके अंदर जो कंपोनेंट रहता है वो उस कंपोनेंट्स को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक सेल या बैटरी लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो फैन लगा रहता है, जो टेलीविजन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोड। ओके, लोड बोलते हैं। और थोड़ा सा आप आगे क्लास में जाएंगे तो लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर करेंगे। उसके बाद सर्किट डायग्राम समझेंगे। ओके, उसके बाद हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट का। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तब एप्लीकेशन। सबसे पहले ये समझ ले इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ इन विच करंट फ्लोस। कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक पाथ है जिसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। ठीक है, हम सर्किट डायग्राम से उसको क्लियर करेंगे पहले, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं मैं। यहाँ एक मान लीजिए ये बल्ब लगा हुआ है। ओके, ये ऐसे, और ये पाथ है। यहाँ से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। ये बैटरी है। ओके, तो ये करंट फ्लो होता है। ओके, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इफ सर्किट इज ब्रोकन और इनकम्प्लीट, मतलब कहीं से मान लीजिए यहां से टूटा हुआ है, इनकम्प्लीट है, देन करंट डज नॉट फ्लो इन दिस सर्किट। यहां पर फ्लो लिखना जरूरी है। करंट डज नॉट फ्लो इन दिस टाइप ऑफ सर्किट। दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज ओपन सर्किट। जब हम देखते हैं कि कहीं सर्किट ब्रोकन है या ओपन है, मतलब कि स्विच ऑफ है, तो वैसे केस में क्या होता है? सर्किट क्या ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और उस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इफ सर्किट इज क्लोज्ड एंड करंट फ्लोज, देन दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। अगर सर्किट क्लोज है, जैसे मान लीजिए यहाँ की, मैंने की का सिंबल आपको बताया था, की क्लोज लगा दी, तो ये सर्किट क्या है? क्लोज है। तो इस सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। इसको क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब when we connect a material in the circuit which does not allow to flow current, जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो ऑब्जेक्ट होता है, या ब्रिक्स है, पत्थर, स्टोन, ये सब क्या करते हैं? करंट को फ्लो नहीं करता है। तो वैसे सब्सटेंस को अगर आपने सर्किट में लगा दिया कहीं पर, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस तरह के मटेरियल को क्या कहते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे देखिए, व्हेन वी कनेक्ट अ मटेरियल इन द सर्किट व्हिच डज नॉट अलाउ टू फ्लो करंट इवन दो सर्किट इज क्लोज्ड, देन दिस मटेरियल इज नोन एज इंसुलेटर। तब हम उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। अगर मान लो, और इसमें जो जिस वायर में करंट फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो उसको कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, अ सर्किट कंटेन्स बैटरी और इलेक्ट्रिक सोर्स इज नोन एज पावर सोर्स। ये सर्किट जो कि इलेक्ट्रिक सोर्स लेता है या फिर बैटरी कंसिस्ट करता है, उस सर्किट को, उसको क्या बोलते हैं? हम पावर सोर्स बोलते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रिक appliances like bulb, fan are known as load। और इलेक्ट्रिक appliances जैसे कि बल्ब, फैन, ये सब क्या कहलाता है? लोड कहलाता है। ओके, लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, लोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम डायग्राम बना के देखेंगे, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है सर्किट डायग्राम है किसका? जो अभी पढ़े थे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा उसका। तो इसमें हमने दो, एक तो ओपन सर्किट है जिसमें स्विच किया है, ये क्या है? पावर सोर्स है, बैटरी लगा हुआ है इसमें, प्लस माइनस ये है। एक एक सेल मिलके क्या बनाता है? बैटरी बनाता है। आपने पढ़ा था इसको। और पावर सोर्स है, इसको कहते हैं बैटरी। ये स्विच जो है ऑफ है, अगर ये स्विच यहां लाई करता तो ऑन होता है, ये ऑफ है, और जब ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अ सिंपल ओपन सर्किट। देखो, ये सर्किट डायग्राम शॉर्ट में लिखते हैं। सर्किट डायग्राम का शॉर्ट फॉर्म है CKT। ओके, सर्किट डायग्राम। बार बार सर्किट सर्किट लिखने से अच्छा सर्किट लिख लो। ओके, अब देखो, अ सिंपल ओपन सर्किट वेयर बल्ब इज ऑफ, जहां पर बल्ब ऑफ है, यहां पर बल्ब ऑन है, मतलब ये स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो करेगा। सिंपल क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम फॉर द बल्ब व्हेन स्विच इज ऑन। जब स्विच ऑन होता है
तो इस तरह का बल्ब ग्लो करेगा। सिंपल क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है। द बल्ब ग्लोज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जैसे ही बल्ब मतलब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। ओके, तो ये चीज है यहाँ पर आपको सर्किट में ये सब चीजों को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। एक तो सोर्स होना चाहिए, दूसरा स्विच, तीसरा लोड, बल्ब लगाइए, टीवी लगाइए, कुछ भी। ओके, तो ये सिंपल सर्किट आपको पढ़ना है। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, प्यारे बच्चों, हीटिंग इफेक्ट करंट का क्या होता है ये समझिए। जब हम करंट पास करते हैं ना किसी बल्ब से, मतलब सर्किट से जब जाता है, तो किसी कंडक्टर से जब पास होता है, तो उस दौरान वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कंडक्टर, मतलब उसको अपोजिशन, उसको जाने नहीं देता। इसकी वजह से वहां हीट जनरेट होता है। जैसे दो इंसान आपस में लड़ाई करते हैं ना, तो उसका शक्ल क्या हो जाता है, लाल लाल। वैसे ही कुछ यहाँ हो रहा है, मतलब हीटिंग इफेक्ट के दौरान जो लाइटिंग होती है वो इसी कारण से ऐसे, ठीक है, आपस में वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में टकराते हैं, मतलब आयंस के साथ टकराते हैं, तो इसकी वजह से हीट जनरेट होता है। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट व्हेन इलेक्ट्रिक इज पास थ्रू कंडक्टर इट जनरेट्स हीट। जैसे ही इलेक्ट्रिक पास होता है वो क्या करता है, कंडक्टर से जैसे ही पास होता है वहां हीट जनरेट होता है। इट ऑफर्स ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है, ऑपोजिशन ऑफर करता है। किसी भी कंडक्टर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करिएगा ना, तो वो ऑपोजिशन ऑफर करेगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। एप्लियंसेज, देखो, इट ऑफर्स ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। मैंने बताया जैसे आप कंडक्टर है और इससे आपने करंट पास कराई, ठीक है, तो जैसे ही करंट पास कराएंगे तो यहाँ हीट जनरेट होगा। क्या होगा, हीट जनरेट होगा। तो appliances required heating effect have conductors और heating elements। जो भी appliances, जैसे आप हीटिंग रॉड लेते हैं, जैसे गीजर्स होता है उसके अंदर लगा होता है, जैसे हीटर होता है नाइक्रोम का वायर, या आयरन करने वाला जो होता है स्त्री बोलते हैं जिसको, वो होता है क्लॉथ पर जो आयरन करते हैं, वो भी क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट का ही यूज करता है। तो उसमें या तो कंडक्टर लगा रहता है या हीटिंग एलिमेंट्स लगा रहता है, ठीक है। तो नाइक्रोम है, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो ये कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, जल्दी वो ब्रेक ना हो। दूसरी कि वो ऑक्सीजन के प्रति, मतलब टुवर्ड्स जो कम रिएक्टिव हो, नहीं तो ऑक्सीजन से अगर रिएक्टिव ज्यादा होगा तो वो क्या कर देगा, फायर कैच करेगा, आग लग जाएगी उसमें। देखो, एक तो समझ में, एप्लियंसेस रिक्वायर्स हीटिंग इफेक्ट हैव कंडक्टर्स और हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हीटिंग एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सो दैट दीज डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू द हीट जनरेटेड, जिसके कारण ये हीट जनरेशन में ये डैमेज ना हो पाए। दीज एलिमेंट्स हैव ऑल्सो लो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इस एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होती है और कम होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के, विथ ऑक्सीजन टू अवॉइड कैचिंग फायर, ये फायर ना लगे। अभी समझाया ऑक्सीजन क्या होता है, वो फायर लगने में मदद करता है। दिस इज ऑक्सीजन इज कोऑपरेटिंग टू रिएक्ट विथ टू कैच फायर। फायर को कैच करने में वो क्या करता है, कोऑपरेट करता है, इसी के कारण आग लगती है। कहीं ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां आग नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये है आपका फीचर्स जो होने चाहिए किसी हीटिंग एलिमेंट्स में। अब देखो, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन ए वायर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द वायर। देखो, किसी भी वायर में, कंडक्टर में हीट जो जनरेट होगा वो इन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, मटेरियल्स ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर। मटेरियल, वायर के मटेरियल पर, लेंथ ऑफ द वायर, वायर के लेंथ पर, थिकनेस ऑफ द वायर, वायर कितना थिक है कितना पतला है, इस पर डिपेंड करेगा। अब देखो, ये है बल्ब, ये मैंने एक बल्ब बनाया हुआ है और इसके अंदर है फिलामेंट। तो अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है, और ये जो हमने एरो बनाया है ये दर्शाता है कि हीट एंड लाइट जो जनरेट होगा वो तभी जनरेट होगा जब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे। और ये जो फिलामेंट जो बना होता है, सर्कुलर जो बना हुआ है, टंगस्टन का वायर होता है और इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट नाम देते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक
City passes through filament, it becomes hot and starts to glow. जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाता है फिलामेंट से, ये क्या करता है, इससे हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है और ये ग्लो करने लग जाता है. ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट इट डज नॉट मेल्ट. मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है तो जल्दी मेल्ट ही नहीं होता. ओके. Absence of electric field keeps it away from the catching fire. Absence of ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहां लिखेंगे, ऑक्सीजन कीप्स अवे फ्रॉम कैचिंग फायर. ये वहां पर हम क्या कर देते हैं, वैक्यूम कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, तो इसके कारण आग नहीं लगता. ठीक है, एक एक पॉइंट समझ में आ गया. हीटिंग इफेक्ट का बहुत सारा यूज है, एप्लीकेशन है. जैसे आप क्या बनाते हैं, आयरन अभी बात करी, इस्त्री के रूप में, हीटर के रूप में, गीजर्स में, इन सब में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट का तो इस्तेमाल करते हैं. ये हमारे दैनिक जीवन में बॉयलर का जो चलाते हैं, सर्दी में ज्यादा सर्दी लगती है तो इन सब में हम क्या करते हैं, हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं. अभी जस्ट हम उसको लिखते हैं क्या क्या हीटिंग इफेक्ट का यूज है. ओके प्यारे बच्चों, ये कुछ एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक गीजर्स, जो गीजर हम इस्तेमाल करते हैं ना गर्मी के दिनों में, वो सर्दी के दिनों में पानी को गर्म करने, गर्मी के दिनों में नहीं, सर्दी के दिनों में. ओके, इलेक्ट्रिक गीजर्स बोलते हैं. आयरन प्रेस, जैसे क्लॉथ को आयरन करने के लिए, उसको पर्टिकुलर शेप देने के लिए उसको क्या करते हैं, हम आयरन प्रेस का. वाटर हीटिंग रॉड, जैसे कुछ आदमी क्या करते हैं, वाटर को गर्म करने के लिए सर्दी के दिनों में, सबके पास तो गीजर थोड़ी ना होता है, तो वो क्या करते हैं, वाटर हीटिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं. इलेक्ट्रिक केटल, यस, वाटर को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते हैं. बॉयलर, इलेक्ट्रिक बॉयलर जो होता है, इलेक्ट्रिक बॉयलर, ये बॉयलर जो है ना, ये इस्तेमाल करते हैं हम क्या, रूम को गर्म रखने के लिए. इलेक्ट्रिक हीटर, ओके, हीटिंग रॉड है, इलेक्ट्रिक हीटर है. हीटर का इस्तेमाल तो खाना बनाने के लिए भी करते हैं. इलेक्ट्रिक ज्यादा, उससे बिजली खर्च होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक हीटर रूम को भी गर्म करने के लिए, और कभी कभी सर्दी में, या फिर इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल हम खाना बनाने के, पकाने के काम, रोटी पकाने के काम में ले सकते हैं, सब्जी बनाने के, जो भी खाना बनाने का काम है. तो ये है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, थैंक यू.